भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व के तहत जयंती समारोह मना रही है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया वो दो कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार उसी दिन नहीं 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहां जहां पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं उस प्रतिमाओं को सजाना दीपोत्सव करना कई कार्यक्रम है ही। लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम भी मेरा है जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से वो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास के सभी छात्र आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और उसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार के माध्यम से वो सभी छात्रों को संबोधन तो होगा ही। बिहार के कई वरिष्ठ आईएएस अफसर का भी वो बच्चों के अनुभव का फायदा मिलेगा। एक दो कार्यक्रम तय है लेकिन उस सबको बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्यक्रम करती आ रही है जिसकी सूचना आप सबको देना था। जो प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक 20 दिन का कार्यक्रम अमूमन यह पखवाड़ा 15 दिन के कार्यक्रम मनाया जाता था। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। वैसे करीब में 20 दिन का यह कार्यक्रम तय हुआ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम बनाते रहे। आप सबको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में हम देशवासियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार बनी देश के बंटवारा के बाद भारत दो विखंडों में बट गया। दो विखंडों के बाद स्वतंत्र भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने इस भारत का स्वतंत्र भारत का। लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया प्रताड़ित किया गया उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इतना ही नहीं बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो चलता ही रहा। 1952 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक तो संविधान सभा होता है जो संविधान सभा में भी उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया प्रयास लगातार निरंतर किया। लेकिन उस समय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद भी बंगाल में जिस समय जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय संयोग से बंगाल के ही थे जब देश के बंटवारा हुआ था तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे और पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल बने थे जो पश्चिम बंगाल से आते थे। उस समय उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में चुनाव के रूप में जो हुआ था उस समय समर्थन भी किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। लोकसभा में भी 1952 में जब इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में उम्मीदवार देकर बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं कई कारण ऐसा भी हुआ बाबा साहब के जीवन में 1954 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उम्मीदवार बने तो उनके खिलाफ भी उस समय उम्मीदवार देके
कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में उनको निरंतर हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा का रहा है मंसूबा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करते रहे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके द्वारा निरंतर ही बाबा साहब को अपमानित किया गया। लेकिन जो अपमान करने वाला पार्टी है, वह पार्टी जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव होती है तो बाबा साहब की तस्वीर लेकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम बाबा साहब का सच्चे अनुयायी है। लेकिन जबकि निरंतर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान करने के काम किया। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन व्यवस्था के बाद भी आप सबको मालूम है 1989 में जब इस देश के अंदर प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब गैर कांग्रेसी सरकार भारत के अंदर बनी तो 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी, उस समय भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिलाई जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1990 में बाबा साहब का जो सम्मान मिला। निरंतर इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया और जो कांग्रेस बाबा साहब को अपमान किया, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी नीति अपनाती रही, वही कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर आरोप लगाता है यह भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी। जबकि जो बिहार में अभी जो विपक्ष है, वो विपक्ष भी आज वही कांग्रेस के साथ खड़ा है जिस कांग्रेस ने निरंतर बाबा साहब को अपमान किया। और अब सबको एक चीज और जानकारी है, भारत रत्न जब 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला, भाजपा ने केवल इतना ही नहीं किया, संविधान दिवस 26 नवंबर को, इससे पहले संविधान दिवस नहीं बनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी, जब हम सबके नेता, लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बने तो 26 नवंबर 19 को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसको निरंतर मनाते ही रहेंगे। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाते हैं वो बाबा साहब को सम्मान के रूप में हम लोग मनाते हैं। हम लोग याद करते हैं कि बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया। इस कारणों से कई को जब तो इतना ही अपमान नहीं किया, कांग्रेसिया ने तो बाबा साहब को जो व्यक्ति जिंदा रहता है, जिंदा रहते हुए जो सम्मान को दिया ही नहीं, मरने के बाद भी जब बाबा साहब की मृत्यु हो गई तो 3 गज जमीन दिल्ली के राष्ट्रीय मार्ग में दफन करने के लिए उन में, जहां नागपुर में वहां दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का दिल्ली में जहां अंतिम जीवन खत्म हुआ, वहां महापरिनिर्वाण भूमि, और जहां बाबा साहब का अंतिम सैया पर जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, वहां पर वो चैत्य भूमि के नाम से पंचतीर्थ भाजपा ने हजारों करोड़ रुपया के लागत से स्थापित करके बाबा साहब को मान सम्मान को दिया है। इतना ही नहीं, जब जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लेकिन देश में यदि राष्ट्रपति ही बनाने की बारी आता है तो उस समय एक दलित आदिवासी बेटिया कभी रामनाथ कोविंद जी को तो कभी द्रौपदी मुर्मू जी आज के दिन में देश के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद देते हैं। एक पूरे देश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चों को यह सपना था कि क्या हमारे पास में पैसा होती तो हम विदेश पढ़ने बहुत जाते, लेकिन जो योजना देश के माननीय प्रधानमंत्री ने लागू किया था, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के जो बच्चे हैं वो भी विदेश पढ़ने जा सकते हैं, वह योजना बिहार में लागू नहीं था। वह योजना जो है अभी इस बार बिहार में भी योजना लागू हो गया और उस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं। योजना बिहार में लागू हुआ है। तो ये सब काम जो हो रहा है बाबा साहब को सपना का पूरा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज निरंतर एनडीए की सरकार बिहार में भी कर रही है। और बाबा साहब के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल अनुसूचित जाति मोर्चा ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन जयंती मना रही है। पखवाड़ा ही नहीं, 20 दिनों का कार्यक्रम अमृता है
क्योंकि 14 तारीख के बिहार के सभी अंबेडकर छात्रावासों में, अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्र और छात्राओं के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। कई छात्रावास में मैं भी जाता हूँ। 14 तारीख के पटना के अम्बेडकर छात्रावास में मैं भी जाऊंगा जयंती में। उसके बाद 9 बजे उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा कार्यक्रम में। तो 14 को सब अम्बेडकर जयंती छात्रावास में मनाया जाएगा। इसलिए 13 उनके कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए 13 तारीख को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर बापू सभागार में पटना का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र शिक्षा अभियान समागम कार्यक्रम रखा है, ताकि बच्चों 13 तारीख के यहाँ स्वेच्छा से आएंगे और 14 तारीख के अपने अपने अम्बेडकर अम्बेडकर छात्रावास में बने। हमने क्या कहा, बच्चों अपने स्वेच्छा से आएंगे और उसके लिए पूरी बच्चों के सुरक्षा के लेकर पूरी व्यवस्था की जाती है बिहार सरकार।